बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉमा बी एंड यहाँ पे देखें एक सिंगल करली ब्रैकेट है और यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट के अंदर ए बी है। ठीक है, ये देखें इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल करली ब्रैकेट है और इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक ए है और दूसरा बी है। और इसके अंदर डबल करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, ये अंदर एक एलिमेंट है और ये इसके गिर्द ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो एक एलिमेंट है सिर्फ, और वो एलिमेंट ए बी एक एलिमेंट बनता है और इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे ए कॉमा बी हैज 2 एलिमेंट्स। ए कॉमा बी हैज 2 एलिमेंट्स, कौन कौन से, ए एंड बी। ठीक है, इसके ये 2 एलिमेंट्स हो गए वाइल, जबकि ये जो हमारे पास है डबल करली ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी हैज ओनली 1 एलिमेंट, हैज ओनली 1 एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है, ए कॉमा बी। ठीक है, तो जब डबल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है तो वो एक ही एलिमेंट होता है, और जब सिंगल करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज के दरमियान कॉमा हो तो वो कॉमा जो है उन एलिमेंट्स को सेपरेट करता है। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है और इसके अंदर एक एलिमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स है। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है अगर एक हमारे पास सेट हो और उसके हमने पावर सेट लिखने हों तो कितने पावर सेट बनेंगे। ठीक है, तो ये हमें मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें एम्प्टी सेट है, तो इसके हमने मालूम करना है कि कितने पावर सेट बनेंगे। तो एक फार्मूला है जिसे कहते हैं 2 की पावर n। ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने उस सेट के अंदर हों। तो इसमें देखें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 0। अब किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1। तो इसका एक ही पावर सेट बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर n। ठीक है, फार्मूला लगाया, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है इस सेट में, 1 एंड 2, तो n की पावर क्या आएगी, 2। ठीक है, और 2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 से क्या आ जाएगा, 4। तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 7, तो n की प्लेस पे आ गया 7। अब 2 की पावर 7 का मतलब है कि हमने 2 को 7 टाइम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो 2 को 7 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम हो गया, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और 7 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 128। ठीक है, 2 की पावर 7 का मतलब 2 को 7 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, तो इसका मतलब इस सेट के 128 जो है वो हमारे पास पावर सेट बनेगा। फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो काउंट करते हैं कितने एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब है हमने 2 को 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 7 टाइम मल्टीप्लाई हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया तो 128, फिर इसको फिर दोबारा से 2 के साथ कर देंगे तो वो 8 टाइम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, तो क्या आंसर आ गया, 256 है। 2 की पावर 8 का मतलब है 2 को 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, तो क्या आंसर आ जाएगा, 256। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है,
इसको आपने 2 3 नहीं काउंट करना, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होती है और उसके अंदर कुछ हो तो वो एक ही कंसीडर होता है, ठीक है। ये 1 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे n के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 ज़र आ गया 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6 पार्ट की हम चलते हैं। हमारा उसी तरह फार्मूला क्या है 2 की पावर n। अब इसमें देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 3। जब भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में कुछ होगा तो वो एक ही कंसीडर होगा। ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो इस तरह इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ पावर सेट्स हैं वो कितने आएंगे 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 9,11 और इसके हमने पावर सेट लिखने हैं, ठीक है। अब पावर सेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस, किसी एस सेट का पावर सेट जो है उसे डिनोट करते हैं बाय पी ऑफ एस से, ठीक है। पावर सेट ऑफ एस इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट एस, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक सेट सी हो और इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हों उन सबको इस तरह से लिखना, उसे पावर सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है सी की और फिर पावर सेट ऑफ सी, ठीक है, इज इक्वल टू सबसे पहले एम्प्टी लिखा जाता है, फिर अकेला अकेला, फिर दो दो को, इस तरह से इनको लिखने को पावर सेट कहते हैं। तो अब इस सेट का हम पावर सेट लिखते हैं। सबसे पहला सेट इसमें एम्प्टी सेट लिखना होता है, ठीक है। अब एम्प्टी सेट लिखने के बाद एम्प्टी सेट लिखने के दो तरीके हैं। एक तो इस तरह ओ लिख के ऐसे दरम्यान में लाइन लगा दें, ये भी एम्प्टी सेट है, और दूसरा इस तरह से ब्रैकेट डाल दें, अंदर कुछ भी ना लिखें, तो इसका मतलब भी एम्प्टी सेट होता है। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। अब सिंगल सिंगल को लिखेंगे 9 फिर 11, ठीक है, और फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे, ठीक है, 9,11। और फिर तमाम को हम जो है वो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, इस सेट को हम ए कह लेते हैं और इधर लिख लेंगे पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, कि ए के तमाम पावर सेट, ठीक है। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स थे, तो n की जगह आ गया 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना मीन्स के 4। तो इसका मतलब 4 जो है वो पावर सेट बनने चाहिए थे इस सेट के। तो देखें 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से इस सेट के ये तमाम सब सेट इस तरह से ब्रैकेट में लिखने को पावर सेट बोला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसके हमने पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट का मतलब है कि इसके तमाम के तमाम जितने सबसेट पॉसिबल सबसेट बनते हैं उनको लिखना। तो सबसे पहले हम इस सेट को लेट कर लेंगे बी के इक्वल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब इसके पावर सेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहला जो हमें लिखना होता है वो एम्प्टी सेट लिखना होता है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद इसको सिंगल सिंगल टाइम लिखेंगे, प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आ गया, फिर उसके बाद डिवाइड आ गया, ठीक है। अब सिंगल सिंगल के साथ लिखने के बाद हम डबल डबल लिखेंगे। पहले प्लस को माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस को मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस को डिवाइड के साथ लिखेंगे, ठीक है। इस तरह प्लस के साथ हमने जो है वो बाकियों को लिख लिया, ठीक है। पहले प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड। अब माइनस के साथ लिखेंगे, पहले माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा, माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई आ गया। अब माइनस डिवाइड लिखेंगे, माइनस डिवाइड आ गया, ठीक है। अब माइनस के साथ भी कंप्लीट हो गया। अब मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे और मल्टीप्लाई के साथ आएगा डिवाइड, और मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद आगे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का एक ही बनेगा डिवाइड के साथ, ठीक है। अब दो दो के लिखने के बाद अब हमने जाना है 3 3 पे। अब 3 3 का जो सबसे पहला सेट बनेगा वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई का बनेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है।
प्लस माइनस मल्टीप्लाई के बाद अब प्लस माइनस को डिवाइड के साथ लिखेंगे। एक दफ़ा मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस को, एक दफ़ा प्लस माइनस को डिवाइड के साथ, प्लस माइनस डिवाइड। ठीक है, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई के साथ भी लिख दिया और प्लस माइनस को हमने डिवाइड के साथ भी लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इग्नोर करेंगे। ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद अब हम जो है वो माइनस के साथ एक दफा लिख लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और माइनस का जो 3 वाला है वो हमारा एक ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो इस तरह से अब 3 के भी कंप्लीट हो गए। अब हम इनको एक साथ इकट्ठा लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो एक दफ़ा स्टार्ट में कर्ली ब्रैकेट और एक दफ़ा एंड पे कर्ली ब्रैकेट, पावर सेट, ये तमाम पावर सेट आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको चेक कर लेते हैं कि 2 की पावर n फार्मूला लगा के कि कितने पावर सेट इसके बनने थे। आया कि सारे हमने बना लिए हैं, 1 2 3 4। 2 की पावर n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि भी सेट में अंदर होते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो ये कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 16। ठीक है, तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसका मतलब हमने ये तमाम के तमाम जो हैं वो पावर सेट जो हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं, क्योंकि टोटल जो पावर सेट की तादाद है वो 16 आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास सेट के अंदर एम्प्टी सेट है। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट है हमारे पास इस सेट के अंदर। तो 2 की पावर n, तो एक एलिमेंट है, तो n आ गया 1। तो इसका मतलब इसके 2 जो हैं वो हमारे पास सबसेट बनेंगे। ठीक है, जो कि इसके पावर सेट कहलाएंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे c के इक्वल। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। अब पावर सेट ऑफ c लिखेंगे। सबसे पहला सेट हमने एम्प्टी सेट लिखना होता है। ठीक है, फिर इस सेट को लिखेंगे जो कि दिया गया है। ठीक है, इस तरह से, और फिर इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये 2 जो हैं वो हमारे पास इसके पावर सेट आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है, तो इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे d के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास है a, b, c। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है। ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, ये सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। 2 की पावर n लगा के देखें तो n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 2 जार 4, 4 इसके पावर सेट बनेंगे। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ d लिखेंगे। तो सबसे पहला जो पावर सेट है वो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। अब इनको सिंगल सिंगल टाइम लिखेंगे। ठीक है, पहले a आ जाएगा, फिर इसको लिखेंगे हम bc को, ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल टाइम लिख लिया, पहले एम्प्टी सेट फिर सिंगल सिंगल टाइम। अब दोनों को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, a, b, c। और अब इन तमाम को हम एक कर्ली ब्रैकेट के साथ सबको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए 1 2 3 और 4 जो हैं वो इसके पावर सेट आ जाएंगे।